नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आपको 23 मई 2020 की लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि कोरोना को लेकर आ रही है और रेलवे के नए नियम के बदलाव में क्या हुआ, कैसे आप रेलवे में यात्रा कर सकते हैं अब और कैसे टिकट पा सकते हैं अब, और लॉकडाउन में क्या क्या छूट मिली है, छूट के दौरान क्या क्या रियायतें हैं, किस कदर का माहौल देखने को मिल रहा है। आज इसके बारे में हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ में हमारे इस चैनल पर। और कई भी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ आपको हम बताएंगे, जो कि एक नर्स को लेकर आ रही है। बहुत ही लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी खबरों की तरफ से। खुशखबरी, ट्रेनों के नियम में रेलवे ने किया बड़ा बदलाव। रेलवे ने 15 जोड़ी स्पेशल एसी ट्रेनों के नियमों में बदलाव किया है। लॉकडाउन में भारतीय रेल लगातार यात्रियों की सुविधाओं के लिए काम कर रही है। पैसेंजरों को रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवे ने 12 मई से चल रही 15 जोड़ी एसी स्पेशल ट्रेनों के नियम में बड़ा बदलाव किया है। इन ट्रेनों की एडवांस बुकिंग पहले 7 दिन पहले तक होती थी, लेकिन अब आप 30 दिन पहले भी टिकट बुक करा सकेंगे। हालांकि इन ट्रेनों में तत्काल बुकिंग की सुविधा नहीं होगी, लेकिन 2 घंटे होने वाला करंट बुकिंग का विकल्प अब इन ट्रेनों में भी होगा। अब आरएसी वाले टिकट वाले भी ट्रेन में यात्रा कर सकेंगे। हाँ जी, इन ट्रेनों की टिकट अब आप टिकट काउंटर और लाइसेंसधारी एजेंट से भी ले पाएंगे। इसकी भी सुविधा अब सरकार ने कर दी है। इसके साथ ही रेलवे ने कहा है अब पहला चार्ट इन ट्रेनों का 4 घंटे पहले और दूसरा चार्ट 2 घंटे पहले जारी होगा। टिकट काउंटर से भी बुकिंग हो पाएगी। अब पहले आप ऑनलाइन बुकिंग करते थे, अब आप टिकट काउंटर के जरिए भी बुकिंग कर पाएंगे। इसके लिए 1 लाख से ज़्यादा टिकट काउंटर्स खोले गए हैं। क्या हुआ बदलाव? 12 मई से शुरू हुई इन ट्रेनों में अब आरएसी टिकट न सिर्फ जारी होगा, बल्कि वे भी सफ़र कर सकेंगे। यही नहीं, इन ट्रेनों के लिए वेटिंग लिस्ट टिकट भी मिलेंगे। हालांकि यात्रा टिकट कंफर्म होने के बाद ही संभव हो पाएगी। 12 मई से शुरू हुई ट्रेनों में अब आरएसी टिकट न सिर्फ जारी होगा, बल्कि सफ़र भी कर पाएंगे। ये भी बड़ा बदलाव है। यही नहीं, इन ट्रेनों के लिए वेटिंग लिस्ट भी मिलेगी। टिकट कंफर्म होने के बाद ही यात्रा संभव हो पाएगी। इन ट्रेनों में अब 2 घंटे पहले वाला करंट बुकिंग का विकल्प भी होगा। जैसे आप पहले बुकिंग करा पाते थे, लेकिन तत्काल बुकिंग की सुविधा नहीं होगी। 7 दिन पहले की जगह 30 दिन पहले टिकट बुक किए जा सकेंगे। इन 15 जोड़ी स्पेशल एसी ट्रेन में सफ़र के लिए अब टिकट काउंटर और एजेंट के जरिए भी टिकट लेना संभव हो पाएगा। ये नियम 24 मई यानी कल से लागू होंगे और सफ़र की सुविधा आपको 31 मई से भरपूर मिल पाएगी। इन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट भी सीमा तय है। एसी 3 टायर में 100 वेटिंग लिस्ट और एसी 2 टायर में 50 वेटिंग लिस्ट कोटे में बुक हो सकेंगे। हालांकि ऐसा ज़रूर है, पहले आप टिकट बुक कर पाते थे, अब लेकिन कुछ लिमिटेशन के साथ में आप टिकट बुक कर पाएंगे। लिमिटेशन में सिर्फ वेटिंग टिकट के लिए एसी 3 टायर में 100 वेटिंग और एसी 2 टायर में 50 वेटिंग ही रहेगी। उसके अकॉर्डिंग ही आप टिकट बुक कर पाएंगे। इसके पहले नियम में था कि दूसरा चार्ट 30 मिनट आधे घंटे पहले जारी होता था। इन ट्रेनों टिकट में कैंसिल कराए जाने वालों की संख्या भी ज़्यादा होने की वजह से भारतीय रेलवे ने अपनी टिकट कैंसिलिंग की पुरानी नीति को लागू कर दिया है। अब टिकट कैंसिल होने के बाद आपको वेटिंग टिकट जिनका था उनको कंफर्म मिल जाएगा और वो भी बैठ के यात्रा कर पाएंगे। हालांकि वेटिंग वाले भी कर पाएंगे। अब टिकट कैंसिल होने के बाद वेटिंग लिस्ट को टिकट मिलेगा। जिनका टिकट वेटिंग लिस्ट में रह जाएगा उनको सफ़र करने की इजाज़त नहीं होगी। इन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट की सीमा तय की गई है। एसी 3 टायर में 100 वेटिंग लिस्ट है और 2 टायर में 50 वेटिंग लिस्ट है। और कोरोना देश में लगातार तेज़ी से पैर पसार रहा है और इसके चलते ही कोरोना का आंकड़ा 1.25 लाख के पार हो चुका है। हालांकि रिकवरी रेट में कुछ वृद्धि हुई है और देश में लगातार कोरोना केस बढ़े जा रहे हैं। दिल्ली में जैसे ही छूट मिली है, दिल्ली में छूट मिलते ही कोरोना के केस में बड़े 14 से ज़्यादा कंटेनमेंट नए जोन क्रिएट हो चुके हैं। ढील देने के बाद केसों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसे ही चलिए बढ़ते हम अपनी अगली खबर में आपको बताएंगे इस नर्स के बारे में। इस नर्स ने कोरोना मरीज़ के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया और किस तरह से इलाज करने में लगी हुई, हर कंडीशन में इलाज कर रही है। ये नर्स आपके लिए कोरोना मरीजों के लिए सुविधा दे रही है। कोरोना सिर्फ इनर वियर पहन कर इलाज कर रही नर्स। शर्म करिए, हम जान पर खेल रहे हैं, ऐसा नर्स ने कहा। लोगों के रिएक्शन पर नर्स ने क्या जवाब दिया है, जानिए हमारे साथ। बने रहिए इस वीडियो में। मास्को, रूस के एक हॉस्पिटल में पीपीई सूट के नीचे सिर्फ इनर वियर पहनकर कोरोना पीड़ित के इलाज में जुटी एक नर्स की फ़ोटो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रही है। उन्हें रूस की 2 हॉट नर्स कहकर भी बुलाया जा रहा है। हालांकि अब रूस की इन नर्स और अन्य साथियों ने ऐसी तस्वीर शेयर करने वाले और सोशल मीडिया पर हेल्थ वर्कर्स का मजाक उड़ाने वालों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया है।
रूस के एक हॉस्पिटल में पीपीई सूट के नीचे सिर्फ इनर वियर पहनकर कोरोना पीड़ित के इलाज में जुटी एक नर्स की फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल है। इन्हें टू हॉट नर्स कहा। दरअसल इस फोटो के वायरल होने के बाद इन दोनों नर्सों ने बताया कि लगातार पीपीई सूट का काम कर रही थी। इसके चलते उन्हें काफ़ी गर्मी लग रही थी और वे ज़रूरत से ज़्यादा मरीज़ के होने के चलते देख भी नहीं ले सकती थी। उन्हें लगातार इतने मरीज़ों से उनको ट्रीट करना था, उनको ठीक करना था, उनके इलाज में सहयोग करना था, उनकी सेवा करने में लगी हुई थी, आपके लिए सेवा करने में, आपके इलाज के लिए लगी हुई थी। और इसलिए उनको पीपीई सूट के नीचे इनर वियर पहनकर काम करना उन्हें ठीक लगा, क्योंकि इतनी गर्मी लग रही थी, क्योंकि वो मरीज़ों को छोड़कर नहीं छोड़ना चाहती थी। हालांकि उनके इस जवाब के बावजूद भी सोशल मीडिया पर उन्हें काफ़ी निशाना बनाया गया। हालांकि अब रूस में कई लोग, कई नेता और उद्योगपति नर्सों के पक्ष में खड़े हैं। रूस के ज़्यादातर अस्पतालों ने संदेश भेजे हैं कि जो लोग जान पर खेलकर दूसरों की जान बचा रहे हैं उन्हें कपड़ों से जज करने वाले लोग घटिया है। नर्स ने दिया जवाब। नादिया नाम की इस 23 वर्षीय नर्स ने बताया, उसे असहनीय गर्मी के चलते नर्स गाउन उतारकर अपने स्विम सूट में काम करने का निर्णय लिया था। वे उस दिन लगातार 3 शिफ्ट में काम कर रही थी और उन्हें लगा कि मरीजों की देखभाल करते रहना ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि बताया जा रहा है कि जिस अस्पताल में नादिया काम करती है वहां से उन्हें फ़िलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि इसी अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ से नादिया के पक्ष में मोर्चा भी खोल दिया है। उनके सहयोग में बहुत लोग खड़े भी हुए हैं, मोर्चा भी निकाला जा रहा है। उनका कहना है कि स्थिति को समझने की जगह चंद्रटोल के ओपिनियन के आधार पर अस्पतालों ने जो फैसले लिए हैं वो सरासर गलत हैं। रूस के अखबार प्रावदा से बातचीत में नादिया ने कहा, मैं अपना काम कर रही थी और गर्मी के चलते मैं उसे रोकना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने स्विम सूट, पीपीई सूट के नीचे इनर वियर सिर्फ पहनकर अपनी जान को जोखिम में डालकर मरीजों की देखभाल की है। जो लोग मेरे कपड़ों को देखकर असहज हो रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। इसी अस्पताल में काम कर रही डॉक्टर अनास्तासिया वालेसवेलिया ने कहा, हमने अस्पताल से स्पष्ट कहा है कि आपको नादिया को वापस लेना ही होगा। नर्स ने पीपीई पहना हुआ था जिससे सिर्फ उन्हें इनर वियर नज़र आ रहा था, लेकिन वो क्या काम कर रही है उसको ध्यान देना चाहिए। उधर इस बात के बाद नादिया को एक लिंकरी ब्रांड मिक्स से मॉडलिंग का ऑफ़र भी मिला है। इसके बाद से इस न्यूज़ के बाद से ऐसा पीपीई सूट में काम करने से नर्स को मॉडलिंग का भी ऑफ़र मिल रहा है। आपकी ये लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसके बारे में आपको हम बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पर। आपका धन्यवाद।